हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक यूपी के बहुत 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 लाजवाब बेहतरीन शानदार कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बच्चों, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें स्टेट कोटा वैलिड नहीं होता, ऑल इंडिया कोटा से होते हैं। तो पूरे भारत के किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है अगर उसकी रैंक बढ़िया आती है। तो किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? IMS BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ईयर देख रहे हो बच्चों, 1960 1960 में बन चुकी थी यूनिवर्सिटी BHU। और एरिया देख रहे हो 1300 एकड़ में है बच्चों। बहुत बड़ा, मतलब हद से ज्यादा बड़ा कैंपस है। आप सुबह से शाम तक पूरे कैंपस को विजिट नहीं कर सकते। अच्छे लेवल का, ऐसा बोल सकते हो वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें होती है यहाँ पर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से बच्चों अच्छी यूनिवर्सिटी ये है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इसकी। अच्छा, आपको पहले सीखना होगा कि आपका एडमिशन कैसे होगा। सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है नीट के अंदर, क्योंकि बच्चों नीट के अंदर जनरली बच्चों का ड्रॉप लग जाता है कुछ का, अच्छी रैंक के चक्कर में, अच्छे कॉलेज के चक्कर में। तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए बस। और 2026 में ही आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा काम है हमारा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप क्लास 12 पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, ये भी फर्क नहीं पड़ता। बस जो बोर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड बोर्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपकी इंग्लिश होनी जरूरी है। इंग्लिश में ही तो पढ़ाई होती है सारी, तो इंग्लिश का होना जरूरी है क्लास 12 के अंदर। कम से कम जनरल और EWS से अगर आप हैं तो 50% मार्क्स चाहिए। OBC SC ST के अंदर 40%, और जनरल में PWD या फिर PWD जनरल, OBC और EWS किसी का भी हो, PWD के मेंबर हो, 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12 के अंदर बस। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे तो 90% है, 95% है, तो क्या हमें एडमिशन मिल सकता है? तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। यहाँ पर एडमिशन के लिए एक ही प्रोसीजर है, 2026 नीट। इसको आपने फोड़ दिया, आपका काम बन गया। नीट को क्वालिफाई करना मस्ट है, और क्वालिफाइंग पर भी एडमिशन नहीं होता बच्चों। ये इंडिया के टॉप कॉलेजों में से एक है, तो यहां पर आपको एक बेहतरीन सी रैंक लानी पड़ेगी। और रैंक कितनी लानी पड़ेगी इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एक अच्छी सी लाजवाब रैंक लानी पड़ेगी, मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा। सीखो बच्चों, पहले फैसिलिटीज देख लो। अच्छा, ध्यान रखना, IMS BHU जो है ना, ये बच्चों स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के अंदर सबसे बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहां पर पूरे कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आप यूज कर सकते हो, जैसे हॉकी है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और ह्यूज क्रिकेट है ना, फुटबॉल ग्राउंड तो ये तो है ही है बच्चों, है ना, हॉकी का भी ऑप्शन है। अच्छा, और आगे देख लो, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, स्विमिंग पूल, जिम बहुत अच्छे लेवल की मिलने वाली है, योगा एंड फिटनेस सेंटर, एनुअल IMS स्पोर्ट्स मीट भी यहां पर होता है। अब आगे बात करता हूं, हॉस्टल बच्चों बहुत लाजवाब मिलने वाला है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज एक नंबर की मिलने वाली है बच्चों, है ना, 5 में से 5 स्टार। मेस बहुत औसम क्वालिटी का मिलने वाला है, और कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर और एरिया जो रहेगा वो भी बच्चों बहुत साफ मिलने वाला है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको वाईफाई सर्विस मिल जाएगी, शटल सर्विस मिल जाएगी, और कैफेटेरिया मिल जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएंगी, लाइब्रेरी मिल जाएंगी, सब कुछ यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर आपको मिलने वाला है। लेकिन बच्चों इतना सब कुछ मिलेगा तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ, आप सीखते रहो। लेकिन उससे पहले कुछ और, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे बच्चों। अच्छा, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पर बच्चों रिजर्वेशन नहीं होता स्टेट कोटा के पास, सेंट्रल कोटा से ही या फिर ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन होते हैं। जनरल के लिए 39 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों, OBC में 26 है, SC कैटेगरी में 14, EWS में 9 सीट्स का है, और ST कैटेगरी के अंदर 6, PWD हॉरिजॉन्टल के अंदर 5। टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी बच्चों 100।
सीट्स 100 हैं, लेकिन इन 100 सीट के पीछे लड़ाइयां बहुत तगड़ी हैं। कैसी लड़ाइयां? तो देखो बच्चों, सीखो। अच्छा, उससे पहले एलेक्जेर क्या है ये बच्चों? ये स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट है, और बीएचयू का ये बहुत औसम और तगड़ा फेस्ट है। जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज को आप सोच सकते हो, उससे कई गुना बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पे परफॉर्म करती है। आप भी परफॉर्म कर सकते हो, कॉलेज के बच्चे, कैंपस के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ग्रुप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं। जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टूर्नामेंट होते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, बहुत कुछ है बच्चों। तो ये जो फेस्ट है ना एलेक्जर, ये बच्चों आपकी लाइफ चेंजिंग फेस्ट है। ये आपको ज्वाइन करना ही होगा, और इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपको एक रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इमेजेस जो बनेंगी ना, आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन इसकी इमेजेस नहीं भूल पाएंगे। इतनी बेहतरीन और शानदार इमेजेस होंगी कि आप एट द एंड ऑफ लाइफ, जब आप सोच रहे होंगे, सब कुछ फ्रेश दिख रहा होगा आपको। तो बच्चों, ये ज्वाइन करने के लिए 2026 नीट आपको फोड़ना होगा और एक रैंक लानी होगी, क्योंकि बच्चों लड़ाई सारे बच्चे लड़ रहे हैं इस कॉलेज के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा लड़ रहा है। सीखो बच्चों, जनरल के लिए रैंक देख रहे हो 850 से, है ना, 850 से 1100 रैंक पर बंद हो जाएगा 2026 में। अच्छा, इसके लिए आपको 705 से 710 नंबर के बीच में रहना पड़ेगा। थोड़ा मैं और कहूं तो 700 से टच तो करना ही पड़ेगा आपको। ओबीसी में देखो 695 से 700 तक आपको जाना पड़ेगा, और 1500 से 1600 रैंक ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बहुत क्लोज आएगी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में देखो 695 से 700 प्लस इसमें भी जाएगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ईडब्ल्यूएस में आजकल और हो रहे हैं। 1600 से 1700 रैंक पर बंद हो जाएगा ये कॉलेज। एससी कैटेगरी के अंदर भी 635 से 650 करने पड़ेंगे, और 13,000 से लेके 15,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। 25 से 30,000 रैंक के बीच में अगर आपकी आती है रैंक, और आप एसटी कैटेगरी से है, तो 610 से 625 मार्क्स आपको करने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा से, तभी आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और मजे वाली बात, मैं पैरेलली बच्चों 16 स्टेट को कवर कर रहा हूँ, 16-17 स्टेट को, 17 स्टेटों को कवर कर रहा हूँ पैरेलली। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कमेंट करके बताएं। जाके पहले प्लेलिस्ट चेक करो, अपने प्लेलिस्ट में अपने स्टेट की वीडियोस देखो, सीखो उन वीडियोस से, समझो उन वीडियोस से। अगर आपका कॉलेज नहीं बना तो आप कमेंट करके उस कॉलेज के बारे में भी पूछ लो जिसमें आप जाना चाहते हैं। अब सब कुछ हमने कवर कर लिया, तो सर फीस कितनी लगती है ये भी बता दो, तो मैं पूरा आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूं। ट्यूशन फीस लगनी है बच्चों आपकी 1.5 लाख पर साल। कितनी लगनी है बच्चों? 1.5 लाख पर साल लगनी है ना। चलो, और हॉस्टल फीस लगनी है 6 से 10,000 रुपए पर साल। मिसलिनियस चार्ज लगना है आपका 5 से 10,000 रुपए पर साल, है ना। और जो टोटल ड्यूरेशन कोर्स टोटल 5.5 साल का लगना है। ये जो है ना बच्चों, ये पूरा एमबीबीएस का है ना, एमबीबीएस का। तो 1.5 लाख इधर हो गया, और 50,000 इधर हो गया बच्चों, 50,000 इधर हो गया, तो ये कितना हो गया? 1 लाख और 2.5 लाख हो गया। तो पूरा खर्चा मैं फिर से बता देता हूँ, रहना, खाना, पढ़ना, एग्जाम फीस, मिसलेनियस फीस, हॉस्टल में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब कुछ मिला मिलू के आपका 3.5 से 4 लाख तक चला जाएगा। 3.5 से 4 लाख तक चलाएगा। आप पर्सनली कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर ज्यादातर खर्चा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट, या बोल सकते हो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। वो बहुत काम करती है बच्चों गवर्नमेंट, है ना। अच्छा, मेडिकल कॉलेजों में गवर्नमेंट इतना ध्यान क्यों दे रही है? ताकि आप एक बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बन सके बच्चों। इस देश में अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स की, अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छा, जो मैंने कॉलेज अभी बताया है बीएचयू, ये बच्चों ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सेलेक्टेड कॉलेजों में से एक है। सारे बच्चे एप्लीकेबल है, सारे बच्चे एलिजिबल है। यहाँ पर जिसमें दम है वो आओ और यहाँ से डॉक्टर बनो,
और यहां से बच्चों 1 CR प्लस की डिग्री आपको गिफ्ट में मिल रही है ना। 1 CR प्लस की डिग्री आपको गिफ्ट में मिल रही है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और हाँ, डॉक्टर का टैग चाहिए तो बच्चों 2026 आपके लिए ड्रीम ईयर होना चाहिए बच्चों। आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। आप कमेंट करके अपना ड्रीम कॉलेज और स्टेट जरूर बता दें बच्चों।